ऑफ। उनका प्रश्न ये था कि हम क्यों मन करता है कि मतलब मर जाएं, फिर होता है कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत से लोगों के मन के भीतर प्रश्न आता है कि हम मर जाएं। ये एक प्रश्न सभी के भीतर बना रहता है। तो ये उन्हीं के भीतर बनता है। और देखिए, जिन्होंने ये प्रश्न किया है बहुत ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, ठीक है। इनकी उम्र 34 साल है। ये गृहिणी है, ठीक है। तो उनका प्रश्न ये है कि अब मैं इनका प्रश्न बता देता हूँ, क्लियर तो लोग नहीं लिख पाते हैं। कि मन करता है कि मर जाऊं, फिर मन करता है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, ठीक है। तो एक मन इसमें, देखिए इसमें कौन सा वर्ग काम कर रहा है, आप लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बताएंगे ऐसा क्यों होता है। गिलास, देखिए एक तो बात है, आपने ठीक कहा, परंतु जो मुख्य विषय है वो ये है कि गुणों का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा हावी है। सत, रज और तम, उसमें रजोगुण बहुत ज़्यादा हावी है और तमोगुण कभी कभी जाग रहा है, ठीक है। रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है और तमोगुण कभी कभी जाग रहा है, जो उनको ये संकेत देता है कि आपको आत्महत्या कर लेना, मतलब कि मैं क्यों जी रही हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाती हूँ, ठीक है। तो जीवन में जब व्यक्ति के पीछे जीवन में जब किसी का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है, सांसारिक लक्ष्य को छोड़ करके, सांसारिक लक्ष्य तो है ही है, परंतु जब सांसारिक लक्ष्य को छोड़ करके जब परमार्थिक लक्ष्य व्यक्ति के भीतर नहीं होता है, तो वो सोचता है मैं मर जाऊं, मैं क्यों जी रहा हूं, हैं। तो इसलिए जो है हर व्यक्ति को उनके अंदर यही भाव आ रहा है कि मैं मर जाऊं। ये गुणों का प्रभाव पड़ रहा है कि कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है, कभी जो है सात्विक गुण हावी हो जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं मरना चाहिए, अभी हमारे बच्चे हैं, परिवार है, पति है, परंतु एक समय उनके अंदर ये ऐसा आ रहा है कि नहीं, अब तो मर ही जाना चाहिए। परंतु इसका कारण जो है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचारों का खेल चल रहा है जिन विचारों में वो बहुत गहरे रूप से डूबी हुई हैं, बहुत गहरे रूप से, और बार बार उनको वो विचार उनको परेशान कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, और उस चीज़ को वो छिपाए हुए हैं। असल में बता दूं, वो कुछ ऐसे विचार उनके पास हैं जिन विचारों को वो या तो दबाए हुए हैं या तो छिपाए हुए हैं, या तो उसकी कभी किसी से चर्चा नहीं करते हैं, और बार बार एक विस्फोट का रूप लेकर के वो मन में एक टसन उत्पन्न कर रहा है बार बार कि अब मुझे मर जाना चाहिए, मैं क्यों जी रहा हूँ। ठीक है ना, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। तो इस तरह के भाव जो है किसी के भी भीतर आ सकता है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, किसी के भीतर भी ये भाव आ सकता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ। परंतु ये उस गहराई में व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है कि मेरे किस विचार के कारण बार बार ही मुझे ऐसा हो रहा है। या तो उसकी बहुत सी इच्छा है और उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, या तो इस कारण है, या तो उसके भीतर क्रोध जग जा रहा है, या तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जा रही है। सठ शत्रुओं में कोई एक विशेष है जो नहीं पूरा हो पा रहा है, या तो कामना होगी या तो वासना होगी, ठीक है। देखिए, वासना का है प्रतिशत इस समय ज्यादा है।
या तो बहुत अपेक्षाएं होंगी, जिनसे अपेक्षाएं होंगी नहीं पूरी होती होंगी, तो इसलिए उनको ऐसा लगता होगा कि नहीं अब तो हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए, या हमें नहीं जीना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। ठीक है। और ऐसी बातें जो है, इस तरह की बातें कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कोरोना जब से आया है उसके बाद से इस तरह की घटनाएं बहुत सी महिलाओं में देखी गई हैं, और बहुत से पुरुषों में देखी गई। महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, और पुरुषों में जो बहुत पढ़े लिखे हैं ना लोग, वो वैसे लोगों के अंदर इस तरह के विचार आए हैं। मुझे एक कुछ दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति मिले थे जो एक राज्य के बेसिक शिक्षा के पूरे राज्य के डायरेक्टर हैं। वो उच्चतर माध्यमिक बेसिक शिक्षा होता है ना, तो उसके वो पूरा डायरेक्टर हैं, पूरा का पूरा पूरे प्रदेश का कार्यभार वही संभालते हैं। मतलब वो एक तरह से मुख्य व्यक्ति हैं। और उन व्यक्ति के अंदर ये बार बार, वो मुझे जब मिले तो वो कहने लगे कि मैं बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जाता हूँ, जब मीटिंग होती है तो कहीं एक्सीडेंट हो जाए कि मैं मर जाऊँ। घर में होता हूँ तो मैं बहुत, एक गोली अगर मुझे कोई दवा न दे तो मैं 10-10 गोली खा लेता हूँ, कई बार भर्ती होना पड़ता है। तो उनको कहते हैं कि मुझे ऐसा होता है जब बाद में, जब मुझे जब कोई घटना मेरे साथ घटित हो जाती है, जब मैं इसको ठीक होता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मैं ऐसा क्यों किया। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश किया, आप ऐसा क्यों करते हो? तो बोलते हैं कि जब मैंने देखा तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत 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 बड़ी इच्छा थी, कामना थी कि मेरी कामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं। मतलब इतने स्तर पे पहुंचे हुए व्यक्ति के की भी कामनाएं नहीं पूरी हो पा रही हैं, जिसके जिसके पास कुछ नहीं है, वो तो भाई उसकी तो बात ही अलग है, वो तो कर ही नहीं सकता। तो ये बात जो है, कोई जो इन्होंने प्रश्न किया है, जिन्होंने भी, ये इनकी बात नहीं है, ये लगभग बहुत से लोगों की बात हो गई, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। घर में कुछ हो जाता है, घर में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, या उनके अनुकूल नहीं हो पाती है, या पति उनके अनुकूल नहीं है, बच्चे उनके अनुकूल नहीं है, सास ससुर नहीं अनुकूल हैं, माँ बाप अनुकूल नहीं है, तो लगता है कि अब तो जीवन में मैं इस संसार में क्यों जी रहा हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से इनके भीतर ये भावनाएं इसी कारण उत्पन्न हो रही हैं। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी जो संगति है, जिनसे आप जुड़े हुए हो, वो आपका साथ छोड़ दें तो दुनिया खत्म हो गई। हो गई क्या? नहीं हुई ना। दुनिया बहुत बड़ी है। जिनकी संगति नहीं है, क्या वो नहीं जी रहे हैं? सांड को देखिए, कभी अपनी संगति में नहीं रहता, अकेला ही घूमता रहेगा खेतों में है। वो किसी सांड को नहीं ढूंढता है कि चलो मैं 50 सांड ढूंढ करके उनसे बात करूं। वो अकेले ही घूमता है, अकेले बैठता है, अकेले सोता है, अकेले खाता है। तो क्या चला जाता है? जीवन को हम इतना आसक्त बना लिए हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। यही आसक्ति है। दुख आसक्ति के कारण हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हर समय हमारे आगे पीछे कोई रहे। और ये जानते हैं ये कौन व्यक्ति करता है? जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति ये चाहता है कि जी 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 हाँ, नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज कि व्यक्ति ज्ञान के सहारे अकेले रह सकता है। ठीक है। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो वो अकेले नहीं रह सकता है। वो तो फिर उसको काटेगा, उसका रहना, उस वही व्यक्ति उसको लगेगा कि मारने दौड़ेगा। इसीलिए ज्ञान के तरफ, आध्यात्म की तरफ आना जरूरी है। हमारा दूसरा जन्म तभी होता है जब हमको ज्ञान होता है। एक तो जन्म साधारण जन्म है जो माता पिता के द्वारा हमें मिलता है। दूसरा जन्म हमारा तब होता है जब हमें ज्ञान मिलता है। और जब हमें ज्ञान जब तक नहीं मिलता है तब तक समझिए कि हम अज्ञानी ही बने रहते हैं। ठीक है। इसीलिए ज्ञान एक ऐसा अमृत तत्व है जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। और ये इसी को अमृत तत्व कहते हैं। ठीक है। यही अमृत है जिसको भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को पिलाया था। ठीक है। इसीलिए जो है
हर व्यक्ति को ज्ञान का शरण लेना चाहिए। बहुत व्यक्ति आजकल, सबसे अधिक दुख का कारण क्या है? मैं बार बार ये प्रश्न पूछता हूं कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? अविद्या। हाँ, ये दुख का कारण अविद्या है। ये अविद्या के कारण ही दुख हमें हो रहा है। यदि ज्ञान हो जाए हमें तो दुख रहेगा ही नहीं। आप जिसको अपना समझ रहे हो वो आपका ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग इतने समूह में जुड़े हुए हो, परिवार बन गया कि नहीं बन गया? अब इसमें से कोई भी बिछड़ेगा तो सबके अंदर दर्द होगा, पीड़ा होगा, दुख होगा। क्योंकि आप लोग 1 घंटे के लिए जुड़ते हो तो एक परिवार बन गया, एक सदस्यता बन गई, एक दूसरे की फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अगर एक दूसरे से कोई अलग होता है, कोई मिट जाता है तो बड़ा दुख होता है अंदर से कि चलो हमारे साथ जुड़ता था व्यक्ति, यह व्यक्ति ऐसा था, इसका व्यवहार ऐसा था। तो जिससे जिस परिवार के साथ आप जुड़ते हो तो उसके साथ तो 30 साल, 40 साल, 50 साल का संबंध है, तो थोड़ा थोड़ा दुख तो बनता है। तो इसको लेना नहीं चाहिए। इसको तो जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से लेना चाहिए कि एक रंगमंच है बस। जीवन क्या है? एक रंगमंच है, एक नाटक, फिल्म इंडस्ट्री है बस। समझिए कि फिल्म इंडस्ट्री की तरह समझ करके बस अपना अपना रोल अदा करिए। ठीक है, शूटिंग अच्छी करिए कि दर्शकों को पसंद आए। ठीक, आप लोगों को लगता है कि केवल फिल्म बनाएंगे तो शूटिंग करेंगे, कभी आप लोगों ने नहीं सोचा है कि हम लोग कितना अच्छा शूटिंग करते हैं? बताइए। रामानंद सागर ने रामायण जो बनाया है, कितना अच्छा शूटिंग किया था कि जो अब तक लोग जो देखते हैं, और वो अमर हो गया व्यक्ति। वो बना करके रामायण या माँ श्री कृष्णा जो है वो अमर हो गया। इतनी गहराई में उसने अनुसंधान किया था उस व्यक्ति ने कि उसको जीवंतता प्रदान करके रख दिया, एकदम उतार दिया एकदम एक व्यक्ति ने। तो आपका भी जीवन जो होना चाहिए, जो आप जीवन जी रहे हो, तो उसको एकदम 100% एक्टिंग करो आप। यदि माँ का रोल हो तो माँ का रोल एकदम 100% निभाओ। पिता का रोल हो तो पिता का रोल निभाओ आप। कर्तव्य पथ पे एकदम आगे बढ़ते रहो, परंतु निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ ना रहे उसमें। कोई किसी भी तरह का स्वार्थ मत रखो, बस जीवन देखो आप। हाँ, जब धृतराष्ट्र की तरह स्वार्थ हो जाएगा ना, तो फिर अपने लोगों का भी विनाश करोगे और अपना भी करोगे, तो कन्फर्म है। ठीक है। जब व्यक्ति के अंदर अपनत्व की भावना आ जाती है, जब व्यक्ति के अंदर अपनापन आ जाता है कि ये मेरा है, वो तेरा है, तभी दुख होता है। दुख का कारण यही है। ठीक है। इच्छाओं की पूर्ति न हो पाना, कामनाओं की पूर्ति न हो पाना, ये प्रश्न मेरे पास कई बार आ चुके हैं। परंतु ये प्रश्न जब आए हुए हैं तो इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया कि एक इस पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, ये पहले भी मैं इस बात पे बोल चुका हूँ, मगर मेरे पास जब प्रश्न आ रहे हैं तो फिर बोलना पड़ता है, क्योंकि लोगों को बताना पड़ता है। तो इसलिए जो है जीवन में उसके पीछे मत दौड़िए जिससे आपको कलह हो जाए, जिससे आपको दुख हो जाए। जीवन में उसके पीछे दौड़िए जिससे आपको कलह न हो, कोई दुख न हो, कोई ईर्ष्या न हो, काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, मोह न हो। उसके पीछे अपनी दौड़ लगाइए, फिर देखिए जीवन में मजा ही मजा है। फिर ये शरीर तो मिटेंगे, बनेंगे, ये क्रम बदल खत्म थोड़ी होने वाला है। लोग कहते हैं कि अब तुम्हारा मेरा बस अंतिम है, ये अंतिम थोड़ी है। जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक ये प्रवाह चलता रहेगा, जन्म लेना चलता रहेगा। आज यहाँ जन्म लिया हो, कल दूसरे घर ले लोगे आप। ये बदलने वाला थोड़ी है। और ये तब बदलेगा जब आपको आत्मज्ञान होगा और परमात्मा का ज्ञान होगा, आप परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तब जाकर के ये क्रम, ये प्रवाह खत्म होने वाला है। प्रवाह ऐसे नहीं खत्म होगा।
एक लोग मुझसे एक दिन आकर के कहे कि ये कब तक जीना मरना लगा रहेगा। मैंने कहा कि ये तो जब तक तब तक लगा रहेगा जब तक कि आप मुक्त नहीं हो जाते हो। फिर पूछे कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा योग करो। तो योग तो करते हैं, कुछ होता नहीं है। मैंने कहा क्या करते हो योग? आसन करने से पहुंच जाओगे आप, प्राणायाम फूंक लेने से चले जाओगे आप। भाई ज्ञान है ही नहीं है तो कैसे जाओगे? महर्षि कपिल तो कहते हैं कि यदि निस्वार्थ कर्म करते हो तो भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। यदि निस्वार्थ कर्म करते हो आप तो भी मुक्ति नहीं है। अब क्या करोगे बताओ? सब जगह यही डंका पीटा जाता है कि निस्वार्थ कर्म करो, हैं? और महर्षि कपिल जैसा ऋषि कहते हैं कि तुम निस्वार्थ कर्म करते हो तो भी मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि निस्वार्थ कर्म भले आप कर रहे हो, कोई परमात्मा को प्राप्त करने का कोई प्रयास थोड़ी कर रहे हो। और परमात्मा को केवल जब तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो, ज्ञान ग्रहण करते हो। ठीक है, बिना ज्ञान का ईश्वर को, परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। और मुक्ति उसी को हो सकती है जो ज्ञानी हो। मैं ये भी बार बार बात कहता हूं आप लोगों को कि मुक्ति में वही रह सकता है जिसको ज्ञान हो। अज्ञानी व्यक्ति मुक्ति की अवस्था में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक अति नील कितना है 4, हाँ, तो इतने साल तक मुक्ति का भी काल है, फिर वहां से भी लौटना पड़ता है। ये मत समझिए कि मुक्त हो जाने के बाद फिर नहीं आएंगे। मुक्ति का एक काल है, 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष तक मोक्ष का काल है। अब आप देख लीजिए कितने साल तक जीना है, और फिर आनंद में रहते हो, पता ही नहीं चलता है कैसे बीत गया वो। मुक्ति से भी लौटना पड़ता है, ये कोई वो नहीं है कि आप परमानेंट चले गए। क्योंकि ये ज्ञान सीमित रहता है ना, ज्ञान क्षीण हो जाता है। जो ज्ञान आप ले रहे हो इसी ज्ञान के आधार पे तो मुक्ति में जाकर के आनंद भोगते हो। तो ये ज्ञान क्षीण हो जाते हैं ना, लंबे समय तक नहीं रहते हैं ज्ञान, फिर वापिस आना पड़ता है मोक्ष के लिए। तो ये क्रम चलता रहेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि 3 पदार्थ अनादि हैं, जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति। ये तीनों पदार्थ अनादि हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो इनका प्रश्न था, ये इनके प्रश्न को मैं हम पूरा करेंगे। इनका यही प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर यही है कि ये जो है अच्छी संगति में रहें, अच्छे लोगों के बीच में रहें और अपनी इच्छाओं को कम करें, अपनी कामनाओं को कम करिए और किसी से अपेक्षा मत रखिए। जितना हो सकता है उसमें संतुष्ट रहिए और अच्छे लोगों से जुड़ने का प्रयास करिए। आप वीडियो है तो वीडियो सुन सकते हैं, और ज्ञान आप ये कोर्सेज होते रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं, या तो आपकी ये समस्या हल होती रहेगी। अब इतना जितना बताया गया उतना प्रयास करते रहिए, फिर आप जो है जुड़े रहेंगे तो मतलब लाभ मिल जाएगा।